हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन इन 2D। तो रिलेटिव मोशन इन 1D तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? तो काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने सारे तरह के प्रोजेक्टाइल देख लिया है। ठीक है, इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल, जितने तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो सब तरह के प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। और तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हम जैसे हम लोगों ने याद करो, आप लोगों ने 1D में जो पढ़ा हुआ है रिलेटिव मोशन इन 1D, उसमें क्या होता था? तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता था? एक रिलेटिव मोशन होता था जो कि 1D में हुआ करता था। बट इसमें क्या होगा? इसमें भी रिलेटिव मोशन तो होगा, बट वो एक डायमेंशन में नहीं होगा। वो क्या होगा? तो दोनों अलग अलग डायमेंशन में होगा, 2 डिफरेंट डायमेंशन में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा हुआ है, मान लो एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है va स्पीड से, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी कार है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी जो कि vb है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होता था? तो सर 15 माइनस 10 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड हुआ करता था। ऐसे हम लोगों ने 1D में, रिलेटिव 1D में पढ़ा हुआ है। डैट मीन्स हुआ क्या सर दोस्तों इसमें कि क्या हम लोग किसके वेलोसिटी को देख रहे हैं? कि ए पार्टिकल के वेलोसिटी को देख रहे हैं। किस पर बैठकर? तो बी वाले पार्टिकल्स पर बैठ करके हम लोग ए पार्टिकल्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही होता है क्या? रिलेटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी तो ए का है बट वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो बी के रिस्पेक्ट में हुआ करता था। यही हुआ करता था 1D में। तो 2D में बच्चों आज हम लोग यही सब डिस्कशन करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम। आज हम लोग इरोडो से भी प्रॉब्लम लेंगे, बहुत अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, आप स्किप मत करना वीडियो को। तो बच्चों और क्या क्या पूछा जा सकता है रिलेटिव 2D में? तो रिलेटिव 2D में आपसे जैसे रेन मैन प्रॉब्लम आता है, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी दो कार्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो उस तरह से प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और रिवर बोट प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम होंगे, जैसे मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। या फिर अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें तो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है? किसी दो प्रोजेक्टाइल्स के बीच में, जैसे हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, तो 1D में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है वर्टिकल प्लेन में? कोई दो पार्टिकल्स एक जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में वो क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है, और दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता था? रिलेटिव मोशन। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ कैलकुलेट करते थे। ठीक है, वेलोसिटी, टाइम, कुछ भी कह लो, कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते थे। इसमें क्या करेंगे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी दो प्रोजेक्टाइल के बीच में हम लोग क्या करेंगे? तो रिलेटिव मोशन से हम लोग क्या करेंगे? तो कोई भी चीज़ वैल्यू कैलकुलेट करना होगा उसमें। ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? रिलेटिव मोशन इन 2D। तो बच्चों बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही होता है। यही होता है क्या? देखो वेलोसिटी ऑफ ए, जैसे हमने 1D में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमने पढ़ा हुआ है। तो 2D में भी वही चीज़ होगा, रिलेटिव मोशन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? तो इसमें डिफरेंस बच्चों वेक्टर्स का हुआ। जैसे 1D में वो तो एक ही डायमेंशन में था, तो उसमें एक डायरेक्शन या फिर एक वेक्टर्स कह लो, वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। होता तो वेक्टर्स ही था बट उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। इसमें क्या होगा? इसमें विदाउट वेक्टर्स आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो उसको आप बिना वेक्टर्स दिए हुए डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? वेक्टर्स का इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो
इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो सर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद करो हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ रखा है इस चीज़ को कि हम लोग a माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस और माइनस बी के टर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस दो वेक्टर्स के को हम लोग वेक्टरली ऐड कर दें तो हम लोग को रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, तो वी ए बी एक रिजल्टेंट मिलने वाला है। और यही वी ए बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ तक कंसेप्ट आपने सीखा। चलिए आइए हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल बच्चों बेसिक से हम लोग चलने वाले हैं, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये कौन सा प्लेन मैंने बनाया, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है, ठीक है। हमने कौन सा प्लेन बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, जो कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। मान लो कि एक कार है जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में, ये बच्चों क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ डायरेक्शन होता है। मान लो एक कार ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से स्पीड से नॉर्थ के ईस्ट के डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। एक दूसरी कार है जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने की स्पीड से, तो सर ये भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ ए और ये मान लो वेलोसिटी ऑफ बी। आपसे पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी किसकी बतानी है, तो वेलोसिटी तो सर हमें ए की बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में। डेट मीन्स हमें बी पर बैठ करके जो स्पीड दिखाई देगा, जो वेलोसिटी दिखाई देगा ए की, वो हमें बताना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कैसे सर करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितना होता है, तो सर वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही हमने पढ़ा हुआ है 1D में। अभी भी हमने सीखा है इस चीज़ को, क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। ओके सर, क्या इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हमने सीखा हुआ है। हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए कौन सा है, ये वाला है, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, तो ये वाला है। क्या वेलोसिटी ऑफ बी के डायरेक्शन को हम लोग उल्टा कर देंगे तो माइनस वी भी हो जाएगा। देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, और ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमें वेक्टरली ऐड करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो नेगेटिव करना होगा। तो नेगेटिव कैसे करेंगे, तो इसके डायरेक्शन को सर हम लोग अपोजिट कर देंगे। तो ये है 10, तो इधर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 10 से हमने इधर इसे किया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो वी ए बी मिल जाएगा। तो कर दो, ये इधर 10 इधर 10, इसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग जनरली लेते हैं, तो 10 और ये इसका मैग्नीट्यूड 10, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, तो सर 10 √2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एंगल की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी 10/10 1, यानी कि थीटा विल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा।